बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MKT 620 फाइनल प्रोजेक्ट है आपका मार्केटिंग का। और अच्छा, इसकी असाइनमेंट जो थी गई थी अक्टूबर 24 2025 को, यानी कि ये रिसेंट अभी 24 अक्टूबर को जो हमने प्रपोजल सबमिशन कराई थी। बहुत से स्टूडेंट का जो है वो रिजल्ट आ गया, आज रिजल्ट आया फ्राइडे को। तो ये मेरे पास स्टूडेंट था, इसका देखें, ये कंडीशनली जो है ना प्रपोजल जो है वो अप्रूव्ड हो गया है। बेसिकली ये हमने प्रपोजल भेजा था। अब नेक्स्ट जो है अभी तो आपको पास आ रहा है, ये हमारा प्रपोजल जो है अप्रूव्ड हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है अब हमने फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है। अभी जो इधर असाइनमेंट सेक्शन में तो नहीं शो हो रहा, लेकिन नेक्स्ट जो है अभी जिन स्टूडेंट्स के जो है वो रिजेक्ट हुए हैं या नीड्स इंप्रूवमेंट आई हैं, तो उनकी जो है वो सेकंड सबमिशन चलेगी। और साथ में आपकी जो है वो JCL की सबमिशन की डेट आ रही है 21 नवंबर को। अच्छा, ये डिटेल्स थी। बाकी अगर आपको जो है वो पेड प्रोजेक्ट करवाना है तो आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ 0336663837 पे या 0305619498 पर। कंप्लीट आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी। अगर आपकी रिवीजन लग के आ गई है, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं आपकी फ़ाइल देखकर उसको भी जो है वो इम्प्रूव कर दिया जाएगा। अगर आपकी रिजेक्शन है दैन भी कोई इशू नहीं है, आप मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रॉपर रिजल्ट जो है दिए जाएंगे। अच्छा, इसी वीडियो में मैं ना आपको प्रपोजल का फॉर्मेट दिखाती हूँ ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जो है वो पता ही नहीं होता कि प्रपोजल का फॉर्मेट क्या है, और वो वैसे रैंडम सी एक असाइनमेंट बना के भेज देते हैं। तो इस वजह से भी उनकी फाइल्स जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। अच्छा जी, अब हाँ आ गए हैं। मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाह रही हूँ, तो साथ बताना भी चाह रही हूँ। ये देखें, ये आपका जो है ना कोर्स कोड है MKT 620 फाइनल प्रोजेक्ट मार्केटिंग। ये डाउनलोड सेक्शन में आ गए यहाँ से, और ये पड़ा हुआ है आपके पास हैंडबुक टेम्पलेट फॉर द स्टूडेंट। इसको अब हम डाउनलोड करके तो ओपन कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो है फॉर्मेट आ गया है हमारे पास हैंडबुक फाइनल प्रोजेक्ट मार्केटिंग MKT 620 का। इसमें बेसिकली ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट है, ये टेबल ऑफ द कंटेंट था आगे, और ये चीज़ इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ये बेसिकली आपका जो है MKT 620 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है वो आ गया है। इस कोर्स में क्या क्या होगा वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया। सबमिशन और रूल्स फॉर द सबमिशन ऑफ जॉब कंफर्मेशन लेटर वो आ गया। पास फेलियर क्राइटेरिया और रूल्स फॉर मिसलीडिंग और जो भी चीज़ें हैं ये कंप्लीट। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, अगर जो स्टूडेंट्स खुद करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट तो वो इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। फिर जॉब कंफर्मेशन लेटर, प्रपोजल, ये जो असाइनमेंट 1 थी, प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट, फिर आपका फाइनल प्रोजेक्ट आएगा जिसमें आप कंप्लीट जो है वो एनालिसिस करते हो। ये इंस्ट्रक्शन आ गई हमारे पास, गाइडलाइन आ गई कि प्रपोजल होता किस तरह से। अब ये इधर से फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है प्रपोजल का। जो आपकी असाइनमेंट 1 बेसिकली आपने जो सबमिशन करानी थी, जो होके हमारी स्टूडेंट्स की अप्रूव्ड हुई हैं, तो वो बेसिकली ये फॉर्मेट था, इसको आपने फॉलो करना था। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताती भी हूँ। बाकी अगर आपको जो है वो पेड सर्विसेज लेनी है, रब्ता कर लीजिएगा मेरे साथ व्हाट्सएप पे। और अगर किसी किस्म का इशू भी है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, कोई किसी किस्म की आपकी क्यूरी भी है तो। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर आ गया टाइटल पेज। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसमें टॉपिक, नेम एंड ID ऑफ द स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी लोगो आ जाएगा, डेट ऑफ द सबमिशन आ जाएगी। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ द JCL। अभी तो नहीं लगनी थी, 21 नवंबर के बाद ना आप इसमें ऐड करके भेज भी सकते हो अगर आपके पास है। और अगर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो फॉर नो। लेकिन लेटर आपको ये सबमिशन तो करानी पड़ेगी। अगर कोशिश यही करें कि जल्द से जल्द आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ से जो है वो जॉब कंफर्मेशन लेटर जो है वो बनवा लें। अच्छा, इसमें चैप्टर 1 आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में ये देख लें, आपने बताना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बताना है। फिर बैकग्राउंड आ जाएगा, ये कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव आ गई हैं, सिग्निफिकेंस आ गई हैं। फिर चैप्टर 2 आ जाएगा प्रोसीडिंग का। फिर मेथडोलॉजी आ जाएगी, टाइप ऑफ रिसर्च आ जाएगी कि आपने कौन सा जो है वो टाइप ऑफ रिसर्च, क्वांटिटी यूज़ किया या क्वालिटी डेटा यूज़ किया, डेटा कलेक्शन का सोर्स क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, डेटा कलेक्शन टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, क्वेश्चन आप यूज़ करोगे, स्ट्रक्चर इंटरव्यू लोगे या ऑब्जर्वेशन। मतलब ये आपने इसी तरह ना सारी चीज़ें जो है आपने बतानी होती हैं अपने प्रपोजल में। फिर सब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेशन, फिर फील्ड वर्क, डेटा कलेक्शन, फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, और फिर साथ में आपने जो है वो रेफरेंसेस दे देने हैं। ये था आपका प्रपोजल। ये रेडी होने के बाद तकरीबन 30 to 35 या 28 पेजेस भी समटाइम हो जाती है। तो ये इतना जो है ना वो रेडी होता है। तो ये बेसिकली आपका प्रपोजल था। उसके बाद सेम ये आ गया आपका आ गया फॉर्मेट ऑफ द फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट का।
जैसे ही आपका स्टेप 1 जो है वो अप्रूव्ड होगा, देन ही आप इस तरफ जो है वो शिफ्ट होगे। अगर आपका स्टेप 1 यानी कि अगर आपका प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्टेड है या उस पे इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो आप तब तक जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाता है ना, तब तक आप नेक्स्ट काम नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे जो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी कमेंट दिखाया, उस पे लिखा हुआ है कंडीशनली अप्रूव्ड, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि मैं इसको अप्रूव कर दी है, आप नेक्स्ट काम करो, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे ये मतलब आपका काम जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो सेम लाइक अब आगे आपके पास आ गया फॉर्मेट ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट। इसमें अब आपने कंप्लीट जो है वो एनालिसिस करनी है। पहले आपने बताया है कि आप कौन से टूल्स यूज़ करोगे, क्या क्या तरीके से होगा, फिर इसमें आपने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इसमें बेसिकली SPSS सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है, और ये भी सिंपली टेबल ऑफ द कंटेंट, और इसमें भी चैप्टर 1 आ गया, सिग्निफिकेंस आ गई, चैप्टर 2 में लिटरेचर रिव्यू आ गया, चैप्टर 3 में हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी आ गई, चैप्टर 4 ये बेसिकली फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है। प्रपोजल आपका उतना ही है, जो असाइनमेंट 1 अभी चल रही है ना, वो उतना ही है। चैप्टर 4 में डेटा एनालिसिस आ गई आपके पास, और चैप्टर 5 में आ गया कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड लिमिटेशंस, और फिर आपने सेम लाइक रेफरेंसेस, और ये आपका कंप्लीट जो है आ गया। जैसे ये प्रूव्ड होगा फिर आपके आगे आ जाती हैं प्रेजेंटेशन गाइडलाइन। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी, बाकी अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए या आपकी कोई क्यूरी है तो आप मेरे साथ रब्ता कर लें, और आपको कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगी।